बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकब्बुर करने वाला मोमिन हो या काफिर, अल्लाह पाक उसे पसंद नहीं फरमाता। और तकब्बुर से मुतल्लिक हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तकब्बुर हक़ बात को झुठलाने और दूसरों को हक़ीर समझने का नाम है। तकब्बुर बहुत ही बुरी चीज़ है और ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद नहीं फरमाता है। तकब्बुर अपने आप को बड़ा और दूसरों को अपने से हकीर जानना है। हक़ की मुखालफत और लोगों को हकीर जानने का नाम तकब्बुर है और ये एक ऐसी बीमारी है जो लोगों को माल और दौलत, खूबसूरती, ज़्यादा ताकतवर होने, ज़्यादा इल्म होने, ज़्यादा नमाज व रोज़े करने की वजह से आता है। तकब्बुर एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। यही तकब्बुर इंसान का ईमान भी छीन लेता है। तकब्बुर की वजह से इंसान अपनी गलती नहीं तस्लीम करता। तकब्बुर व गरूर की वजह से इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत से महरूम रहता है। आज एक ऐसी नेक औरत का किस्सा बयान करूंगी जिसके शौहर ने बाइस तकब्बुर बवजह दौलत के अपनी बीवी को तलाक दे दी। उम्मे रबिया बगदाद की रहने वाली थीं, निहायत नेक और निहायत दौलतमंद और इज़्ज़तदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। इनकी शादी भी एक दौलतमंद शख्स से हुई। वो आदमी दौलतमंद तो था ही, साथ में मुतकब्बिर भी बहुत था। फरमाती हैं कि एक दिन मैं अपने शौहर के साथ छत पे बैठी हुई थी कि अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। इनके शौहर ने बालकनी से झांक कर देखा तो एक फ़कीर दस्तक दे रहा था। उम्मे रबिया से कहा, इसको कुछ ना देना, ये एक दुकानदार है, दीनदार बनते हैं और दुनिया का माल जमा करने में लगे हुए हैं। उम्मे रबिया ने कहा, मैं आपके माल में से इसे कुछ नहीं दूंगी, लेकिन जो माल मैं जहेज में लाई हूँ, आप इजाज़त दें तो मैं इसको दे दूँ। इनके शौहर ने कहा, जब मैंने तुम्हें एक बार मना कर दिया है तो इसका मतलब है कि इसे कुछ नहीं देना। उम्मे रबिया कहती हैं कि उस शख्स का जो हुलिया था, जो उसका मांगने का तरीका था, इस नौजवान के चेहरे पे जो मस्कीनियत थी, उससे लगता था कि वो 3 से 4 दिन का भूखा है। वो कहती हैं, मैं शौहर से नज़र बचाकर आई और चंद दिनार मैंने उसके हाथ पे रखे और दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करके मैंने पीछे देखा तो मेरा शौहर खड़ा था। अजीब गैज़ व गज़ब नज़रों से देखने लगा और कहा, बग़ैर इजाज़त के काम करती हो, जा मैं तुझे 3 तलाक़ें देता हूँ। उम्मे रबिया कहती हैं कि मैं इज़्ज़तदार बाप की बेटी खामोशी से अपने माँ बाप के घर वापस आ गई। जुर्म मेरा ये था कि मैंने अल्लाह के रास्ते में खैरात की। मेरे वालिदैन परेशान हो गए कि अब क्या होगा, अब कौन इससे शादी करेगा। किसी लड़की का तयशुदा रिश्ता टूट जाए तो वो भी लड़की के लिए किसी परेशानी से कम नहीं होता, लेकिन यहाँ तो मामला मेरी तलाक का था और पूरे बगदाद में सिर्फ मेरी गलती और मेरी तलाक का चर्चा था। 2 साल यूं ही गुजरते चले गए। इसके बाद रिश्ता आया तो निहायत अमीर आदमी का रिश्ता था और सुनने को मिला कि वो लड़का कंवारा था और मैं तलाक याफ्ता थी। शादी हो गई और जब पहली दफ़ा मैं अपने शौहर के पास गई तो उसने पूछा, तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? उम्मे रबिया ने कहा, नहीं मैं नहीं जानती। मैं वही हूँ जो तेरे पास खैरात लेने आया था और जिस वक्त तेरे शौहर ने तुझे तलाक दी, मैं उसी वक्त अल्लाह के हजूर सजदे में गया और गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि या बारी ताला, मेरी वजह से इस औरत का घर तबाह हो गया। फिर अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी और मैंने 18-18 घंटे मजदूरी की और सोच में ये था कि तुझे बीवी नहीं बल्कि महारानी बना के रखूँगा। मैं तेरी नौकरी करूँगा, तू मेरी मोहसिन है। वो कहती हैं, 1 साल गुजर गया, अल्लाह पाक ने मुझे बेटे से नवाजा। मैं अपने शौहर के साथ छत पे बैठी हुई थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। उम्मे रबिया कहती हैं कि मेरा शौहर घर का हर काम करता था, लेकिन जब कोई खैरात मांगने आता तो कहता कि दरवाजे पर सिर्फ तू ही जाएगी। मैं जब दरवाजे पर खैरात मांगने वाले को
خیرات دینے گئی تو میری چیخ ہی نکل گئی، میں چکرا کر گر گئی۔ میرا شوہر دوڑا ہوا آیا اور کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا پتہ ہے آج کون آیا ہے؟ یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے تجھے خیرات دینے پر طلاق دے دی تھی۔ قرآن و حدیث میں تکبر کرنے والوں کا بہت برا انجام بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک سورہ الاعراف آیت نمبر 146 میں ارشاد فرماتا ہے، اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں۔ اور سورہ المومن آیت نمبر 60 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھینچتے تکبر کرتے ہیں عنقریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ تکبر کرنے والوں کا انجام نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بھی بربادی ہی بربادی ہے۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کے لیے اپنی رحمتوں کی در کھول دے، آمین۔